पिछले वीडियो में हम हिंदी में विशेषण आपको पढ़ाए थे, जिसमें से हम गुणवाचक विशेषण करवा दिया था। आज संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताएंगे। तो लिख लेते हैं विशेषण संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो जो या जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें जो संख्या है तो यहीं आगे लिखा है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है। अब एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जैसे तीन लड़के, तो इसमें जो तीन दे रखा है क्या बता रहा है? लड़कों की संख्या बता रहा है। तीन लड़के, तो ये इसमें कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। तीन लड़के। पंचम वर्ग विशेषता क्या है? कौन सा वर्ग? पंचम वर्ग। इसमें भी संख्या बता रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। 10 गुना, कितने गुने की बात कर रहा है? 10 गुना। तो यहाँ भी संख्या बताई जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखो संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला गणनावाचक या गणनाबोधक विशेषण। दूसरा क्रमबोधक। तीसरा गणनाबोधक, क्रमबोधक, आवृत्तिबोधक, समुदाय बोधक। पांचवा तुम्हारा है प्रत्येक बोधक। तो संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गणनाबोधक, क्रमबोधक, आवृत्तिबोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। अब इसमें पहला पढ़ेंगे संख्यावाचक में गणनाबोधक विशेषण। तो गणनाबोधक विशेषण यह वस्तुओं की गणना बताता है, गिनती बताता है, कितने हैं। लिख लेते हैं, यह वस्तुओं की गणना बताता है। जैसे 5 सेब
5 सेब। तो यहाँ सेब का क्या बताया गया है? 5 सेब, 10 आम। तो यहाँ गिनती बता रहा है कि आम कितने हैं? 10। तो लिखा है यह वस्तुओं की गणना बताता है। अब इसमें भी गणना बोधक जो विशेषण है उनके 2 भेद हैं। गणना तो मैं पढ़ा रहा था गणना बोधक विशेषण। तो यह वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 5 सेब 10 आम। तो 5 सेब और 10 आम, ये तो गणना बोधक, क्योंकि ये संख्या है तो संख्यावाचक हो जाता है, उसी का एक पार्ट है गणना बोधक विशेषण। अब गणना बोधक विशेषण के 2 भेद होते हैं। गणना बोधक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है पूर्ण संख्या बोधक विशेषण। पूर्ण संख्या बोधक। दूसरा अपूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण संख्या बोधक। तो पूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, ये क्या है? गणना बोधक विशेषण के 2 भेद हैं। और गणना बोधक विशेषण किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तो अब इसमें पूर्ण संख्या बोधक पढ़ लेंगे। इसको इससे नंबर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 हमने ये वाला लिख रखा है। तो पूर्ण संख्या बोधक। तो पूर्ण संख्या बोधक किसे कहते हैं? जहां पर पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं उसे पूर्ण संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। लिख लेते हैं जहां पर पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जहाँ पर पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं उसे पूर्ण संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे एक किताब 10 आदमी, एक किताब 10 आदमी, एक किताब 10 आदमी या 10 आम। तो यहाँ पूरी संख्या बताई जा रही कि एक किताब है, 10 आदमी हैं या 10 आम हैं। तो जब पूरी संख्या बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोधक विशेषण। ये किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, यानी गणना बोधक के अंतर्गत। अब अपूर्ण संख्या बोधक दूसरा है। अपूर्ण संख्या बोधक ये गणनावाचक विशेषण में के अंतर्गत आते हैं। पूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक और गणना बोधक विशेषण किसके अंतर्गत आता है? तो संख्यावाचक विशेषण। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो संख्यावाचक विशेषण में पूर्ण संख्या बोधक और अपूर्ण संख्या बोधक
विशेषण होते हैं। तो अपूर्ण संख्या, अब इसमें जहाँ पर अपूर्ण संख्याएं, जहाँ पर अपूर्ण संख्याएं, जहाँ पर अपूर्ण संख्याएं, जैसे 1.5, सवा, 1.5, सवा और 1.5, तो 1.5, सवा 2, सवा 2, सवा 2। तो ये जहाँ पर अपूर्ण संख्याएं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं, अपूर्ण संख्याबोधक विशेषण कहलाता है। जहाँ पर अपूर्ण संख्याएं, जो कौन सी अपूर्ण संख्याएं, सवा, 1.5, पौना, 2.5, ये प्रयुक्त होती हैं विशेषण के रूप में संख्याएं, तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण संख्याबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2.5 किलो चीनी, जैसे 2.5 किलो चीनी, तो इसमें 2.5 क्या है? अपूर्ण है, अपूर्ण संख्या बोधक है। तो इसे हम 2.5 किलो चीनी 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, ये क्या है? अपूर्ण बोधक है। ये पूरी संख्या का नहीं बता रहे हैं, आधा बता रहे हैं। तो अपूर्ण बोधक गणना बोधक में आता है, अपूर्ण बोधक गणना बोधक विशेषण में संख्यावाचक। अब अगला है क्रमवाचक। क्रमवाचक दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। ये भी संख्यावाचक विशेषण में ही आता है, क्रमवाचक विशेषण। ये शब्द क्रम के अनुसार गणना का बोध कराते हैं। ये सब, जो शब्द, या ये शब्द लिख लो, ये शब्द क्रम के अनुसार ये शब्द क्रम के अनुसार गणना का बोध कराते हैं, गणना का बोध कराते हैं। यानी क्रमवाचक विशेषण जो होते हैं वो किसका? क्रम के अनुसार ही बोध कराते हैं विशेषण का। जैसे पहला, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रम बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे चौथा, तो अब देख लीजिए सब प्रयोग करके,
चौथी लड़की, दूसरा आम, यही बताओगे तो दूसरा आम, चौथी लड़की, तो इसमें क्या कर रहा है, ये क्रम बता रहा है। तीसरा व्यक्ति, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो एक क्रम बता रहा है कि तीसरा व्यक्ति जो क्रम से है 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पे जो उसको, तो एक क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये शब्द क्रम के अनुसार गणना का बोध कराते हैं। आप भी गिनती कर रहे हो तीसरे व्यक्ति की, तो क्या बता रहा है, तीसरा व्यक्ति। फिर अगला है क्रमवाचक विशेषण। फिर आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक में यह एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना अधिक है उसको बताता है या कितनी कम है। तो आवृत्ति में क्या है, आवृत्तिवाचक, और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक यह एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना अधिक है, यह एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना अधिक है के बारे में बताता है, के बारे में बताता है। जैसे चौगुना धन, जैसे चौगुना धन, धन कितना है, 4 गुना। तो ये क्या बता रहा है, आवृत्ति बता रहा है। वैसे गुना जहाँ पे आता है वहाँ आवृत्ति होती है मल्टीपल में। तो 100 गुना धन, 100 गुना दिमाग, 100 गुना दिमाग, 100 गुना दिमाग। दूध से दुगना, 100 गुना दिमाग, दूध से 2 गुना, दूध से दुगना पानी, क्या, पानी। तो यहाँ देखो बता रहा है एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना अधिक है, तो दूध से दोगुना पानी। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो गया विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। अगला है चौथा समुदाय बोधक। समुदाय बोधक, बोधक कहें या वाचक विशेषण। तो समुदाय बोधक यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे 3 लड़के। तो देखो इस समुदाय यानी इस पूरे समूह को 3 लड़के हैं तो उन तीनों लड़कों के समूह का बोध कराता है, तो वो क्या हो जाता है, समुदाय बोधक। 7 घर, 7 घर कहता दूसरे में चला जाता, लेकिन 7 घर कर दिया तो ये पूरा क्या समुदाय बन गया, वो ग्रुप बन गया। तो इसलिए समुदाय बोधक विशेषण हो जाता है यहाँ 7 घर। दोनों भाई, 5 अमरूद या 5 आम, समुदाय बोधक हो गया। अब इसमें प्रत्येक बोधक, अगला है प्रत्येक बोधक।
प्रत्येक बोधक प्रत्येक बोधक यह अनेक वस्तुओं में से प्रत्येक को बोध कराता है। यह अनेक वस्तुओं, बहुत सी वस्तुएं हैं तो उसमें प्रत्येक को का बोध कराता है। यह अनेक वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, तो प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाता है। से प्रत्येक व्यक्ति, यानी प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक एक की बात वो कर रहा है। वहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति हैं, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक एक आम देना है, तो यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक आम देना है, तो एक एक व्यक्ति की वहाँ बात हो रही है, सबको। हर एक नेता, तो जितने नेता हैं उनमें एक एक की बात हो रही है, हर एक नेता। और एक एक अपराधी, एक अपराधी, हमने एक एक अपराधी को दंडित किया, अपराधियों को दंडित किया। अब यहाँ पे एक एक अपराधी हो गया तो एक विशेष, यानी सबको, तो यहाँ पे एक एक क्या हो गया तुम्हारा, प्रत्येक बोधक विशेषण हो गया। अगला 5 हमने बताया था, एक और होता है समुच्चयवाचक। समुच्च कुछ बुकों में मिलता है समुच्चयवाचक या बोधक, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक में, सॉरी समुच्चय नहीं, समुच्च बोधक लिख लो, समुच्च बोधक। तो समुच्चय बोधक में दर्जन, जोड़ा, दर्जन से क्या 12 चीज़ें होती हैं एक दर्जन में, तो दर्जन में 12, तो ये समुच्चय है पूरा। जोड़ा कर किसी चीज़ का कह दिया जाए तो उसमें 2 हमेशा होंगे, 2 वस्तुएं होंगे। सतसई, अगर सतसई बताया जाए तो इसमें क्या होंगे 100, और बत्तीसी नहीं, सतसई मतलब 700, बत्तीसी में हमेशा 32, चाहे दांत को भी 32 ही कहते हैं, तो 32 दांत होते हैं। शताब्दी, शताब्दी में 100, तो हो गया समुच्चय बोधक। अब इसमें आता है, ये सब निश्चित और अनिश्चित में इसको बांटा गया था संख्यावाचक को, तो उसमें सब जितने भी ये आते हैं 5 प्रकार के, इसको भी मिला लेंगे 6 प्रकार के, तो एक इसमें आते हैं निश्चित में। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो संख्यावाचक विशेषण है इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी बांटा जाता है। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें जो ये हमने 5 प्रकार बताए थे, एक और लास्ट में हमने बताया कुछ बुकों में मिलता है, वो सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाते हैं और अनिश्चित में अलग से आते हैं। और या डायरेक्ट अगर कहा जाए संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों में विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जिन विशेषणों में
जिन विशेषणों में विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। तो विशेष की जब अनिश्चित संख्या बताई जाती है वहाँ पे क्या होता है? अनिश्चित वाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ, कई, काफ़ी ये शब्द आ जाएं विशेष से पहले, जैसे कुछ, कई, काफ़ी, तो कुछ, जैसे एग्जाम्पल है कुछ आम, तो विशेष है, तो इसकी जो है विशेषता बतला रहा है कुछ आम। तो यहाँ क्या है? संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, अच्छा, जो यहाँ इसके आगे भी बताएंगे अगले वीडियो में। विशेष जो देगा लिखा है, जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे आम की विशेषता बतलाई जाती है कुछ आम, तो यहाँ पे क्या हो गया? या काला घोड़ा, तो विशेष कौन हो गया? घोड़ा। तो परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण या नाप तौल का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, देखो जितने भी इसमें विशेषण में दिया जाता है परिभाषा में, सिर्फ उन्हीं शब्दों को उसी में लिख दिया जाता है। परिमाण, अब इसके बारे में क्या? परिमाण क्या होता है? नाप तौल, नाप तौल, जो नापते हैं या तौलते हैं, तौल, इसे हम क्या कहते हैं? परिमाण। तो नाप तौल का बोध कराता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा जल, सारा देश, तो कितना? थोड़ा जल सारा देश। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ परिमाण बता रहा है, यहाँ पे भी सारा देश में परिमाण बता रहा है, कितना? सारा, संपूर्ण। इसके भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन सा? एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, तो निश्चित परिमाणवाचक में कौन है? 4 सेर दूध, 4 सेर दूध, कितने? तो यहाँ सेर बता दिया कि इतने सेर दूध। डलिया, तो यहाँ निश्चित है 4,
काउंट नहीं किया, 4 सेर दूध, तो ये पूरा परिमाण उसका नाप बता रहा है कितना दूध है, 4 सेर दूध है। डलिया भर आम, डलिया भर आम, तो आम डलिया भर, यानी उसका माप क्या बताइए, डलिया भर आम। तो यहाँ परिमाण बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाप नहीं होती है, इसलिए इसमें परिमाण में आता है। 5 किलो बता देता तो दूसरे में आ जाता। तो अनिश्चित में थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, दूध का परिमाण ही तो बता रहा है थोड़ा दूध, लेकिन कितना है पता नहीं, तो इसलिए क्या है, अनिश्चित है। थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी। अधिक चीनी, अधिक धन, अधिक चीनी, अधिक धन। तो अधिक चीनी, अधिक धन, तो इसमें परिमाण बता रहा है कि कितना है, अधिक है, लेकिन कितना मात्रा नहीं बता रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, जब मात्रा ना बताए 1 किलो, 2 किलो या 1 लीटर या 2 लीटर, तो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब इसके आगे का अगले वीडियो में आपको बताएंगे।